आपका DRIC क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आपको अवकलन सूत्र यानी डिफरेंशिएशन फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ। और फॉर्मूला है d/dx x पावर n, यानी x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। पावर कोफिशिएंट में आ जाएगी n x पावर n-1। इसके बाद सेकंड फार्मूला है ये d/dx, ये डिफरेंशियल का डिनोट है। इसके बाद आपको कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा 0 होता है। थर्ड नंबर d/dx e पावर x, e पावर x का डिफरेंशियल e पावर x ही होता है। इसके बाद फोर्थ नंबर है d/dx a पावर x, इसका डिफरेंशियल होता है a पावर x log a बेस e, log a बेस e। नंबर 5 d/dx log x बेस e, इसका डिफरेंशियल 1/x होता है। इसका डिफरेंशियल 1/x होता है, लेकिन log e बेस e इक्वल 1 होता है, इसका भी ध्यान दें। log e बेस e इक्वल 1। इसके बाद सिक्स फार्मूला d/dx sin x, d/dx sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। सेवन फार्मूला d/dx cos x का डिफरेंशिएशन -sin x होता है। ये आपने सब पढ़े। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन -sin x होता है। नंबर 8 d/dx tan x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है। नंबर 9 d/dx tan x के cot x का डिफरेंशिएशन -k cosec² x होता है। cot x का डिफरेंशिएशन -cosec² x होता है। इसके बाद 10th फॉर्मूला है d/dx और sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x होता है। आपने समझा, sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x होता है। इसके बाद 11th फॉर्मूला है d/dx और ये इसका cosec x का डिफरेंशिएशन -k cosec x into cot x होता है। ये फॉर्मूले हुए। इसके बाद 12th फॉर्मूला है इनवर्स फंक्शन में। किसमें? इनवर्स फंक्शन में। तो d/dx sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/√1 -x²। इसके बाद 13 फॉर्मूला है d/dx cos इनवर्स x, इसका फॉर्मूला होता है -1/√1 -x²। आपने सीखा sin इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/√1 -x² और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 -x²। नंबर 14 है ये d/dx tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 x²। 1/1 x²। ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ? tan इनवर्स x का। 15 d/dx cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, इसमें tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है उसके न्यूमरेटर में माइनस साइन लगा देते हैं। -1/1
1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है उसमें यानी न्यूमरेटर में माइनस साइन लगा देते हैं, वो cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाता है। इसके बाद 16 फॉर्मूला ये है डी ओवर डी एक्स sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। क्या होता है सेक इनवर्स x का 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। और 17 फॉर्मूला है डी ओवर डी एक्स कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है। इसमें सेक इनवर्स में माइनस साइन लगा दो और सब वही लिखा जाएगा। कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है। इसके बाद ये सभी हो गए और इसके बाद आपको कुछ 18 फॉर्मूला है डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स x अपॉन ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसके बाद यदि आप इस कोसेक यानी कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला माइनस साइन आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद 20 फॉर्मूला हो जाएगा डी ओवर डी एक्स tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये इसमें फॉर्मूले हो गए। इसके बाद ये सिंगल फंक्शन होता है तो सारे फॉर्मूले ये होते हैं। एक बार फिर आपको रिपीट करता हूँ। और x पावर n का फॉर्मूला होता है n x पावर n माइनस 1। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। और e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x, a पावर x का डिफरेंशिएशन a पावर x log a bc, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और इसके बाद cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, और sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x माइनस के cosec x इंटू cot x माइनस cosec x इंटू cot x। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये sin इनवर्स x अपॉन a का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स x अपॉन a का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद tan इनवर्स x अपॉन a का डिफरेंशिएशन ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके बाद ये दो फंक्शन दिए हैं, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हैं डी ओवर डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है
यानी प्रथम यानी फर्स्ट फंक्शन जैसे का तैसा d/dx, सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन जैसे का तैसा d/dx फर्स्ट फंक्शन। ये फॉर्मूला है दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक ज्ञात करने का फॉर्मूला है। किसका है? दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक ज्ञात करने का फॉर्मूला। फर्स्ट फंक्शन जैसे का तैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस सेकंड जैसे का तैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इसके बाद 22 फॉर्मूला ये है एक फंक्शन यानी न्यूमरेटर में दिया है, न्यूमरेटर को हिंदी में अंश कहते हैं और डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। एक फॉर्मूला आपका किसमें है? अंश में है, वो एक फंक्शन अंश में है, एक फंक्शन हर में है। इसके लिए फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर जैसे का तैसा d/dx, न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर जैसे का तैसा d/dx, तो ये आपका डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आपको कुछ यानी फॉर्मूला पर डिपेंड छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे कि d/dx sin x, d/dx sin x यानी sin 2x लिख लीजिए। sin x का तो आपको डिफरेंशिएशन मालूम है, क्या होता है? cos x होता है। यहाँ पर मैं sin 2x दे रहा हूँ, तो sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos 2x हो जाएगा फॉर्मूले के अनुसार। लेकिन जो एंगल है उसका डिफरेंशिएशन पुनः यानी दोबारा होता है, इसको फर्दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको फर्दर बोलते हैं। और cos 2x, फिर इसके बाद यदि फंक्शन के कोफिशिएंट में कोई भी संख्या दी हो उसे डिफरेंशिएशन से पहले लिख लेते हैं। केवल x का डिफरेंशिएशन होगा। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में x के सापेक्ष 1 होता है, तो यानी cos 2x इंटू 2 इंटू 1 और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 को हमेशा कोफिशिएंट में रखते हैं 2 cos 2x, ये sin 2x का डिफरेंशिएशन हुआ। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये फर्स्ट हमने एग्जाम्पल दे दिया, सेकंड एग्जाम्पल हम ये दे रहे हैं e⁻2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। e⁻x का डिफरेंशिएशन हमने फॉर्मूला दिखा दिया है। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, लेकिन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है? x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाता है, इसलिए वहां पर हम उसको बोलते नहीं है, साइलेंट रहते हैं। यहाँ पर e⁻x का e⁻2x का डिफरेंशिएशन e⁻2x ही रहेगा। उसके बाद इसका 2x का फर्दर में डिफरेंशिएशन, दोबारा में डिफरेंशिएशन 2x का करेंगे। 2 कोफिशिएंट है, इसको यहाँ शुरू में लिख दीजिए e⁻2x d/dx, x का डिफरेंशिएशन करना है 2e⁻2x, x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 होता है, उसको हम साइलेंट कर देते हैं, लिखते नहीं है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये सब आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखिए, ये सारे फॉर्मूले आपने नोट कर लिए होंगे। इसके बाद मैं आपको और भी तो एग्जाम्पल दूंगा। देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखिए, 10 d/dx tan 5x का डिफरेंशिएशन, d/dx tan 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर 5x, sec स्क्वायर 5x, और दोबारा में 5x का डिफरेंशिएशन
5 कोफिशिएंट है, इसको सबसे पहले लिख देंगे 5 सेक स्क्वायर 5x इंटू एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 हुआ, इसलिए इसका आंसर हुआ 5 सेक स्क्वायर 5x, दिस आंसर। और एक क्वेश्चन है, देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में कई बार आया है ये। डी ओवर डी एक्स ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। एक फंक्शन लिखा हुआ है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। आप पहचान करिए, इसमें एक आपका फंक्शन है वो न्यूमरेटर में है और दूसरा फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में है। आपको मालूम पड़ गया इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर है, इसका फॉर्मूला आपको बताया है, यानी हर का स्क्वायर ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हर का स्क्वायर, हर जैसे का तैसा, हर जैसे का तैसा डी ओवर डी एक्स अंश ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स माइनस अंश जैसे का तैसा, हर जैसे का तैसा अंश का अवकलन माइनस अब की बात अंश जैसे का तैसा डी ओवर डी एक्स हर ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। ठीक, इसके बाद ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, इसका अंश का अवकलन करेंगे, इसका अंश का, तो ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स ही होता है और ई पावर माइनस एक्स का अवकलन ई पावर माइनस एक्स होगा और माइनस एक्स का अवकलन -1 होगा, इसलिए आपका ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स का डिफरेंशिएट -1 होता है। माइनस ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स होता है माइनस ई पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर माइनस एक्स, फर्दर में माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, इसलिए यहाँ प्लस साइन हो जाएगा अपॉन ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद ये दोनों सेम साइन है और सेम टर्म है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इसके बाद माइनस ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसके बाद मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, इसके बाद देखिए ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बोल दीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या आइडेंटिटी लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार फर्स्ट टर्म में इसको सेकंड टर्म को जोड़ दीजिए, एक बार फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को घटाइए, तो ये हो जाएगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स में इसको सेकंड टर्म को जोड़ेंगे तो ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। एक बार फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म को जोड़ेंगे, एक बार फर्स्ट टर्म में से और सेकंड टर्म को घटाएंगे तो माइनस ई पावर एक्स और माइनस ई पावर माइनस एक्स, घटाने पर ये साइन चेंज हो जाएगा। इसमें जो भी कट रहे हैं वो काट दीजिए, कैंसिल करिए। ई पावर माइनस एक्स से ई पावर माइनस एक्स कैंसिल, ई पावर
x से e पावर x कैंसिल, ये आ जाएगा 2e पावर x फर्स्ट ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में -2e पावर -x, -2e पावर -x अपॉन e पावर x माइनस e पावर -x का होल स्क्वायर। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे, -4e पावर x इंटू e पावर -x अपॉन e पावर x माइनस e पावर -x का होल स्क्वायर। -4 देखिए बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, e पावर x माइनस x अपॉन e पावर x माइनस e पावर -x का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, -4e पावर 0 अपॉन e पावर x माइनस e पावर -x का होल स्क्वायर, किसी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, e पावर x माइनस e पावर -x का दिस आंसर। ये मैंने आपको यूपी बोर्ड का ऐसा क्वेश्चन दिया है जो कई बार बोर्ड में पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है e पावर लॉग, छोटा सा क्वेश्चन है d/dx e पावर लॉग x, e पावर लॉग x बेस e, ये इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आता है, बोर्ड में बहुत बार पूछा भी गया है। आपको लॉग के रूल याद होने चाहिए, एक ही पावर में यदि लॉग हो, एक ही पावर में यदि लॉग लिखा हो तो ये लॉग भी हट जाता है, e भी हट जाता है, ऐसा रूल है लॉग में। तो d/dx x ही रहेगा केवल, तो x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1 होता है, ठीक। ये e की पावर लॉग है, ये दोनों कैंसिल हट जाएंगे, अलग केवल x रह जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में 1 होता है। इसके बाद 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, d/dx 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x का डिफरेंशिएशन। इसको किस तरह से करेंगे, d/dx आपने cos x के फॉर्मूले पढ़े होंगे, cos x का एक फॉर्मूला ये होता है साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, एक फॉर्मूला होता है cos x का cos में 2 cos स्क्वायर x/2 -1, यदि प्लस माइनस ये दिए हैं तो यदि 1 के बाद माइनस साइन है तो cos x का साइन वाला फॉर्मूला लगाना, और 1 के बाद प्लस साइन है तो cos x का cos वाला फॉर्मूला लगाना। तो इसके बाद हम फॉर्मूला लगा रहे हैं 1 माइनस cos x का फॉर्मूला ये लगा रहे हैं -1, माइनस साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, +2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है cos में 2 cos स्क्वायर x/2 -1, 2 cos स्क्वायर x/2 -1 से +1, -1 से +1 कैंसिल, d/dx 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2, और 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस होता है tan स्क्वायर x/2, tan स्क्वायर x/2।
और tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन करना है। इसको इस तरह से लिख लेना tan x बाई 2 का होल स्क्वायर, tan x बाई 2 का होल स्क्वायर। और ये इसमें डी ओवर डी एक्स एक्स पावर n वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, n एक्स पावर n माइनस 1। तो 2 कोफिशिएंट में आ जाएंगे, tan x पावर 2 माइनस 1 डी ओवर डी एक्स। फर्दर में इसका tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन होगा 2 tan x बाई 2 tan x बाई 2 और इसका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2। फिर फर्दर में x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1/2 और 2 से 2 कैंसिल कर दिया, tan x बाई 2 इंटू sec स्क्वायर x बाई 2। ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह से मैं आपको आज की तरह रोजाना बताता रहूंगा और आप सबके लिए मेरा आज के लिए ये आपका लेक्चर 1 है। ऐसे ही मैं आगे लेक्चर 2 भी देता रहूंगा और आप सबके लिए आज सबके लिए धन्यवाद है। बस मैं यहीं पर आप आज की बात फिनिश करता हूँ।